नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। तो इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई गई है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर। शिक्षण कौशल में आज हम लोग का तीसरा वीडियो है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर। आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है। तो सूक्ष्म शिक्षण करते समय पहला काम उद्देश्य को लिखना, कि हम बच्चों को शिक्षण कराते समय क्या करेंगे, इस शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। सर्वप्रथम उद्देश्य लिखना ही सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर कौन सा है। तो सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है दोस्तों पाठ की प्रस्तावना। जो पाठ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसकी प्रस्तावना लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण करते समय। तो सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या हो जाएगा, पाठ की प्रस्तावना लिखना जो है वो सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर हो जाएगा। और प्रथम स्तर हो जाएगा आपका उद्देश्य को लिखना, कि पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ें ये जो है प्रथम स्तर में आएगी, और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कौशल जो है वो द्वितीय स्तर में आएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं दोस्तों। आपको ये बताना है कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं। नोट कर लीजिएगा कि 5 शिक्षण कौशल होते हैं। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण जो शिक्षण कौशल हैं वो 5 है। तो कौन कौन से हैं? खोजक प्रश्न कौशल, दूसरा है स्पष्टीकरण कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा है पुनर्बलन कौशल और पांचवा है आपका दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल दोस्तों, ये पांचों शिक्षण कौशल आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है जो परीक्षाओं में अधिकतर आया करते हैं दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो यह किस शिक्षण कौशल के माध्यम से जोड़ता है? इसमें कौन सा शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहा है? तो इसमें है खोजक प्रश्न कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। खोजक प्रश्न कौशल द्वारा जो है शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में ही रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह जो है खोजक शिक्षण कौशल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं। बताना है आपको खोजक प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। तो खोजक प्रश्न कौशल के 5 घटक होते हैं, याद रखिएगा। पहला है आपका संकेत देना, और दूसरा है आपका विस्तृत सूचना प्राप्ति। विस्तृत सूचना प्राप्ति हो जाएगा, पुनः केंद्रीकरण हो जाएगा, और चौथा होगा पुनः संप्रेषण। पुनः कम्युनिकेशन करेगा टीचर, पुनः संप्रेषण होगा। और पांचवा है दोस्तों आलोचनात्मक जागरूकता। आलोचनात्मक जागरूकता पांचवा हो जाएगा। तो ये पांचों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खोजक प्रश्न कौशल के घटक जो है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप लोग इन 5 में से बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। तो किस शिक्षण कौशल में जो है क्रमबद्ध और सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं? तो स्पष्टीकरण कौशल जो होता है, तो आंसर को स्पष्ट किया जाता है स्पष्टीकरण कौशल द्वारा, और क्रमबद्ध और सार्थक ज्ञान देता है टीचर जो है। तो स्पष्टीकरण कौशल में स्पष्टीकरण कौशल के द्वारा ही क्रमबद्ध और सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
ध्यान को पाठ में लगाने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन करता है, जो परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप बताइएगा। ध्यान को पाठ में लगाने के लिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं लगा रहा है पढ़ने में, क्लास में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो शिक्षक ऐसा क्या करेगा, अपने व्यवहार में ऐसा कौन सा परिवर्तन लाएगा जो है रुचि उत्पन्न हो जाए बच्चे को। तो ऐसा कौन सा शिक्षण कौशल है, तो उद्दीपन शिक्षण कौशल जो है वो उद्दीपन शिक्षण कौशल जो है वह उद्दीपन शिक्षण कौशल के द्वारा अपने व्यवहारों में जानबूझकर टीचर जो है परिवर्तन लाएगा, जिससे बालक जो है ध्यान एकत्रित करे, केंद्रित करे और क्लास में रुचिपूर्ण तरीके से पठन पाठन करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आपको तुरंत बताना है कि अगर उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है। तो शिक्षक जो है अपने हाव भाव में परिवर्तन करता है, यही जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल है दोस्तों। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। तो अनुक्रिया की बारंबारता कब बढ़ जाती है, पुनर्बलन कौशल में। पुनर्बलन कौशल द्वारा जो है अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। पुनर्बलन कौशल पूछ दिया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो दोस्तों याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन है, धनात्मक पुनर्बलन कौशल के घटक हैं। आपको बताना है कि धनात्मक पुनर्बलन कौशल के घटक क्या हैं। तो धनात्मक जो होता है प्रशंसा की जाती है, उसमें कुछ पुरस्कार दिया जाता है बच्चे को, तो वह जो है धनात्मक पुनर्बलन होता है। तो इसमें प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया जाता है, यह जो है पुनर्बलन है, धनात्मक पुनर्बलन है। ठीक है। ऋणात्मक पुनर्बलन वह है जिसमें बच्चे की आलोचना की जा रही है, दंड दिया जा रहा है, यह जो है ऋणात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। और प्रशंसा की जा रही है, पुरस्कार दिया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह धनात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। तो कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है, इसमें कौन से शिक्षण कौशल के द्वारा जो है शिक्षक नवीन और जटिल अमूर्त ज्ञान को सरलता से, बहुत ही सरलता सहजता से छात्रों तक पहुंचाता है। तो यह कौन सा कौशल का प्रयोग करता है, तो दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। दृष्टांत कौशल द्वारा जो है शिक्षक जो है सरलता से छात्रों को समझा सकता है, पढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं। दोस्तों आपको बताना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे कि दृष्टांत कौशल के प्रकार कितने हो जाएंगे। तो दृष्टांत कौशल के प्रकार 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, बताइएगा कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला है आपका शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। दृष्टांत कौशल 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दृष्टांत कौशल का प्रयोग होता है। तो दृष्टांत कौशल का प्रयोग कब होता है, जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है। तो दृष्टांत कौशल का प्रयोग कब करेगा, किस लिए करेगा, यह आपको बताना है। तो दृष्टांत कौशल का प्रयोग होता है किसमें होता है, तो चित्र व उदाहरण में होता है। चित्र दिखाकर या उदाहरण पेश करके बच्चों के सामने हम दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कहानी कथन है। दोस्तों बताना है, कहानी अगर बच्चों को क्लास में कोई टीचर सुना रहा है, वह जो है कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका शाब्दिक उदाहरण हो जाएगा। शब्द के माध्यम से ही शिक्षक जो है कहानी पढ़ा रहा है, तो आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीखना है। आपको शिक्षण कौशल बहुत ही आसान विषय है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तुरंत ही आपको 1 बार 2 बार पढ़ेंगे A to Z जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम रट्टू तोते जैसे याद हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, कहानी कथन जो है वह कौन सा क्या है, कौन सा उदाहरण है, तो शाब्दिक उदाहरण है।
शाब्दिक है। कहानी कहेंगे तो शब्द के माध्यम से ही कहेंगे, अशाब्दिक तो कहेंगे नहीं। इशारों के सहारे तो कोई कहानी कही नहीं जाती है दोस्तों, तो जाहिर सी बात कि शाब्दिक उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शाब्दिक उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो शाब्दिक उदाहरण देते समय हम क्या क्या कह सकते हैं, किस किस चीज़ का हम क्लास में शब्द के माध्यम से बच्चों को उदाहरण दे सकते हैं। तो घटना का वर्णन कर सकते हैं हम, क्लास में किसी घटना का वर्णन हम कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि यहाँ गए थे, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और चुटकुला जो होता है वो भी शाब्दिक माध्यम से होता है। कविता जो होता है, लेख जो होता है वो भी अगर हम पढ़ाते हैं तो शब्द के माध्यम से पढ़ाते हैं। और बहुत ही बच्चे ध्यान से सुनते हैं कविता को, चुटकुले को, किसी घटना के वर्णन को। तो यह जो है बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण कौशल है साथियों। अगला देखिएगा अशाब्दिक उदाहरण। अशाब्दिक उदाहरण क्या हो जाएगा। शाब्दिक उदाहरण हम लोगों ने देख लिया कि घटना, चुटकुले, कविता या लेख को हम शब्द के माध्यम से, शाब्दिक उदाहरण के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और अशाब्दिक उदाहरण देखिएगा, अशाब्दिक उदाहरण क्या हो जाएगा। तो मॉडल जो है, मॉडल तथा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र और जो है प्रायोगिक दर्शन जो है, ये हम अशाब्दिक माध्यम से बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन भूलिएगा मत। देखिए ध्यान से याद करिएगा, अशाब्दिक उदाहरण जिसमें हम लोगों को बोलना नहीं है। अगर हम मॉडल दिखाएंगे बच्चों को तो उसमें हम लोगों को टीचर को क्या है, बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडल देखकर ही, चित्र देखकर अगर हम भारत का नक्शा बच्चे को दिखा दे रहे हैं तो बच्चा देख के तुरंत ही जान जाएगा कि यह भारत का नक्शा है। अब एक बार बता देंगे कि यह भारत का नक्शा है बच्चों, बच्चा देखेगा, उसको समझेगा। उसको हम विस्तृत वर्णन करके या चुटकुले के माध्यम से तो नहीं पढ़ा सकते हैं। अशाब्दिक माध्यम से बच्चा देखेगा, मानचित्र को देखेगा, उसमें मानचित्र देखेगा तो मानचित्र बोलेगा नहीं, मानचित्र बस दिखेगा। तो यह जो है अशाब्दिक माध्यम है, दृष्टांत कौशल का अशाब्दिक उदाहरण है दोस्तों। याद कर लीजिएगा, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र या जो है प्रयोग प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है दोस्तों, बताना है आपको कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल क्या होता है। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम जो है वह कक्षा कक्ष प्रबंधन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, किसके माध्यम से बनाया जाता है, बताना है आपको कि अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। कक्षा कक्ष में कैसा माहौल क्रिएट कर रहा है टीचर, ये टीचर के ऊपर है कि कक्षा में बच्चे बात कर रहे हैं कि खेल रहे हैं कि ध्यान से सुन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, ये टीचर अपने कक्षा में प्रबंधन करेगा और कक्षा कक्ष को रुचिपूर्ण बनाएगा, पाठ को रुचिपूर्ण बनाएगा, शिक्षण अधिगम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके और पठन पाठन सुचारू रूप से चलाएगा। यह जो है शिक्षक का कर्तव्य है और होना भी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और इससे अगली वाली वीडियो या पिछली वाली वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई गई है और कंप्लीट चैप्टर वाइज जो है हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर विजिट कर चुके हैं तो आप बहुत ही सही जगह पहुंच गए हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण कौशल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।